नमस्कार बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत से पहले एक प्रार्थना। हे सर्वज्ञानी ईश्वर, आप सब जानते हैं, आप ही ज्ञान का भंडार हैं। हमारे मन को अपनी ज्योति से आलोकित कीजिए ताकि हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। हे ईश्वर, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तथास्तु। बच्चों, हमारा आज का विषय है व्याकरण का अंश क्रिया और क्रिया के भेद। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे निधि झूला झूल रही है, अमित दौड़ रहा है। इन दो वाक्यों में झूल रही है कार्य के होने का बोध करा रहा है और दौड़ रहा है से भी पता चल रहा है कि लड़का जो है वो कोई काम कर रहा है। अमित जो है वो कोई काम कर रहा है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य रचना असंभव है। मतलब कि जिस वाक्य में क्रिया नहीं है वह वाक्य जो है नहीं बन सकता है। क्रिया शब्द विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? जो परिवर्तित हो सकता है, जिसमें लिंग, वचन तथा काल से परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे आता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। लड़का लिख रहा है, ये क्या है? पुल्लिंग। लड़की लिख रही है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपने देखा रहा है और स्त्रीलिंग में परिवर्तित होकर वो बन गया रही है। फिर है वचन के आधार पर। एक वचन है लड़का लिख रहा है, बहुवचन आएगा लड़के लिख रहे हैं। इसमें भी आपने देखा रहा है रहे हैं में परिवर्तित हो रहा है। फिर है काल के आधार पर। लड़का पत्र लिखता है, ये क्या है? वर्तमान काल लिखता है। जब हम इसको भविष्यत काल में परिवर्तित करेंगे तो आएगा लड़का पत्र लिखेगा। फिर है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण पढ़, लिख, उठ, बैठ, सो आदि। और इस धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरण पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना आदि। अब इन वाक्यों में आपने क्या देखा? जो आपने लिंग के आधार पर जो है वचन के आधार पर, काल के आधार पर जो वाक्य पढ़े हैं उनमें क्या है कि लिख क्रिया सभी वाक्यों में एक जैसी है। यही क्रिया का मूल रूप है, परंतु लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से उसका रूप बदल जाता है। अब हैं क्रिया के भेद।
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हाथी चिंघाड़ता है, शिखा हंस पड़ी। इन दोनों वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाओं के कुछ और उदाहरण: दौड़ना, भागना, डरना, रोना, जागना, सोना, अकड़ना, उछलना आदि। फिर है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया का कर्म अनिवार्य होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि सकर्मक क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण है, माली पौधों को पानी डाल रहा है, मनीष पतंग उड़ा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया क्या है? डाल रहा है और उड़ा रहा है। इसका फल किस पर पड़ रहा है? डाल रहा है का फल पौधों पर और उड़ा रहा है का फल पतंग पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं।